हेलो फ्रेंड्स, मैं बोर्डेस सर आपका बोर्डेस करियर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम 17 मार्च को होने जा रहा है और इस एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को पढ़ाई के बारे में मिल रहा है कि अब क्योंकि 5 से 6 दिन बाकी है, तो अब कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए उस सब्जेक्ट के, ये सारी बातें जो है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भी कौन से करना है, ये मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ ये 5 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि ये एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बोर्डेस करियर एकेडमी को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बोर्डेस करियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब दोस्तों कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अब हम ये सारी जानकारी लेंगे। अब ये जानकारी लेते समय या ये स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते समय हमको सब्जेक्ट वाइज उन टॉपिकों को देखना है जहां हमको फोकस करना है। तो चलिए अब हम सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। अब दोस्तों देखो, इसका पहले हम एग्जाम पैटर्न हमको समझकर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों देखिए, ये जो एग्जीक्यूटिव आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्जाम 17 को होने जा रहा है, उसमें ये जो सेक्शंस है, ये जो सब्जेक्ट है आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल बैंकिंग एंड उसके बाद इकोनॉमी जो अवेयरनेस होता है, जनरल अवेयरनेस, ये भी आपको ये 4 सेक्शन वहां देखने को मिलेंगे। उसमें 40 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के, साथ में मार्क्स होंगे 40, क्वांट के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस के 60 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेटेज दोस्तों ये 2 सेक्शन के लिए है, 60 मार्क्स है। और जनरल अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग और इकोनॉमी अवेयरनेस भी आपको पूछा जाएगा, उसमें 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स दोस्तों है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है और 200 मार्क्स है। और इसके लिए दोस्तों 120 मिनट्स माने 2 आवर्स का आपके लिए टाइमिंग है। अब ये हो गया, ये पैटर्न है। काफी सारे बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को देखता हूँ कि वो प्रीवियस कट ऑफ को देखना शुरू कर देते हैं जब एग्जाम में वो जा रहे होते हैं, या जब वो जाने से पहले प्रीवियस वाला कट ऑफ देख लेंगे कितना है। अगर प्रीवियस वाला इतना है तो अब कितना हो सकता है, अगर प्रीवियस वाला इतना है तो अब कम होगा क्या, बढ़ेगा क्या। मैं हमेशा कहता हूँ आप कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा इसलिए आपको सोचना नहीं चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, कौन देखता है कट ऑफ के बारे में, कौन सोचता है और कौन इन कट ऑफ को लेकर के डिस्कशन करता है, जिसकी पढ़ाई के ऊपर अपना भरोसा नहीं होता। मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई अच्छी है, मान लीजिए नहीं आपकी पढ़ाई अच्छी है। अब अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप 100% एश्योर है, आप बिल्कुल आपको श्योरिटी है कि मैं वो जो भी पेपर में अटेम्प्ट करके आऊंगा वो विथ एक्यूरेसी मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, तो दोस्तों देखो ये कट ऑफ होता है। ये कट ऑफ डिपेंड होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर, लेवल्स के ऊपर। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उतना भी रह सकता है। अब इसके बारे में इतना सोचने की बजाय आप ये दिमाग में रखिए कि अगर कट ऑफ जो 200 मार्क्स का अगर पेपर है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए विथ एक्यूरेसी, ना कि पिछले वाला कितना है अब कितना होगा, उतना रहेगा क्या, बढ़ेगा क्या, पेपर कैसे होगा, मॉडरेट होगा क्या, डिफिकल्ट होगा क्या, इजी होगा क्या। अरे वो पेपर है, वो तो कैसे भी होगा ना, वो इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। तुम क्या करेंगे, ऐसे नहीं सोचना। हाँ है, वार में ऐसा कभी देखा नहीं जाता कि आगे वाला कैसा होगा, है ना, कमजोर होगा क्या, अच्छा होगा क्या, उसके पास वेपन होंगे क्या, मेरे से अच्छे होंगे क्या, मुझसे कम होंगे। अरे वो तो वार है, वो तो सामने खड़ा है, उसके साथ तो तुझे उसके साथ वार तो तुझे करना ही है ना। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे एग्जाम में बच्चों को इस तरीके से सोचते हुए हम देखते हैं, वहीं पर ये बच्चे जो है फंस जाते हैं। दोस्तों ये हुआ पैटर्न। अब आगे जाएंगे हम
इसके सिलेबस की तरफ। ये सिलेबस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको फोकस करना कहाँ है, किन टॉपिकों के ऊपर है। अब 4-5 दिन बाकी, अब सारे टॉपिक को लेकर हम बैठेंगे नहीं, बैठना भी नहीं चाहिए। अब इतने दिन से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई जो है ये ऑलरेडी अच्छी सी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब आप सिर्फ जो है ना, जो कॉमन टॉपिक है सारे एग्जाम्स में, जो टॉपिक कॉमन होते हैं उन टॉपिकों पे ही आपको दोस्तों कंसंट्रेट करना चाहिए और उसी के ऊपर आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि अब रीजनिंग वाला जो टॉपिक है, अभी बात तो सीधी और क्लियर है कि रीजनिंग में यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अगर आप कहाँ करेंगे तो वो पजल टेस्ट के ऊपर है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। अब अलग अलग टाइप के पजल्स हैं, अलग अलग टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके ऊपर काफी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक जो है आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। ये सेकंड जो 100% मार्क दे करके जाएगा, ये डायरेक्शन टेस्ट वाला जो टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस का जो ये वाला जो टॉपिक है, ये भी दोस्तों आपको 100% मार्क दे करके जाएगा। साथ में कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग है, इसको आप फोकस कीजिए 5-6 दिनों में। आपको आप सारे टॉपिक तो आपको करने हैं ही नहीं है। साथ में दोस्तों ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से देख कर जाइए। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आप जब ये सबको ट्राई करेंगे तो यहाँ इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट वाला जो टॉपिक है ना, विद सिलोनिज्म, ये 3 टॉपिक है, यानी ये 5 तो हो गए। साथ में इनपुट आउटपुट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इनपुट आउटपुट, ये 100% मार्क्स देने वाले टॉपिक है दोस्तों, सिलो और इनइक्वालिटी। बस अब आप दोस्तों आपको ये 6, 7, 8 ये 8 टॉपिकों के ऊपर आपको अब रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ मत कीजिए क्योंकि अब वो समय रहा नहीं है। और देखिए अभी आप तो छोटे हैं नहीं कि मैं आपको ये बता दूं कि भैया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसकी पढ़ाई जिस दिन आपने पढ़ाई की शुरुआत की उसी दिन से करनी पड़ती है, ना कि एग्जाम के आखिरी में आप बिल्कुल लग जाओ और ये सोचो कि मैं एग्जाम क्लियर हो जाऊंगा। ऐसे तो होने वाला दोस्तों नहीं है। तो ये रीजनिंग वाला अभी आपको पॉजिटिव रहकर ही ये पढ़ाई करनी है और आपको एग्जाम में जाना है। क्वांट के जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन आपका अच्छे से होना चाहिए, DI, इसके ऊपर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। साथ साथ ये जो कमर्शियल टॉपिक है उसमें, कमर्शियल टॉपिक में दोस्तों या प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला टॉपिक, साथ में दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% मार्क्स देकर जाएगा। डेटा सफिशिएंसी आपको करना ही है। और जो अब ये वो टॉपिक ही कॉमन टॉपिक है। साथ में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ये 2 टॉपिक, उसमें का मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन वाला ये जो टॉपिक है। साथ में कमर्शियल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। बस दोस्तों इतने टॉपिक आप करके जाइए अच्छे से। एक आध दूसरा और अगर आपको बढ़ाना है तो आप SI और DI को भी करके जा सकते हैं। इतने ही टॉपिक कीजिए क्योंकि अब हमको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि समय कम है। अब ये हुई क्वांट की बात दोस्तों। अब आइए यहाँ पर अब जाएंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। वही कॉमन टॉपिक है, हमेशा में जो एग्जाम में आते हैं। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन, रोज डेली आप 2 कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल, यहाँ क्लोज स्टेट, स्पॉटिंग एरर्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो 100% आपको मार्क देके जाएंगे। देखो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया उस दिन से आपकी प्लानिंग की शुरुआत हो जानी चाहिए।
तो ये दिक्कत नहीं आती कि भाई कट ऑफ कितना था, कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, उतना रहेगा, लेवल क्या होगी, ये वो नहीं सोचता जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो दोस्तों ये हो गया इंग्लिश वाला जो सिलेबस था और जो टॉपिक के ऊपर फोकस करना था। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जो 60 मार्क्स दे करके आपको जाएगा वो है क्वांट और ये वाला सेक्शन, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। अब इसमें करंट अफेयर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर ये पार्ट जो है, ये रोल जो है, ये करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल दोस्तों होने वाला है। अब करंट अफेयर्स प्रीवियस 4 महीने पहले करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। बोर्डेज करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको वहां मिल जाएंगे। ये आपको पढ़ करके जाना है। अब ये आप एक ही दिन में तो पढ़ नहीं सकेंगे। ये तो जिस मंथ से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया उसी दिन से ये करंट अफेयर्स को सही तो आपने पढ़ना चाहिए था। हम क्या करते, पढ़ते नहीं, हम कोई वीडियो देखते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आपको कोई वीडियो देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन देख के आप करेंगे क्या? खुद पढ़ेंगे नहीं तो कहां से होगा ना। आप सिर्फ देख रहे, सुन रहे, पढ़ कहां रहे, खुद तो कुछ पढ़ेंगे नहीं। इसके उसके वीडियो देखिए, आप वीडियो जरूर देखिए। अरे पढ़ो रे बाबा, ये बिना पढ़े करंट अफेयर कभी भी किसी को याद नहीं रहता है। इसलिए करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, पहले दिन से पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कहाँ पता चलेगा आपको सीए, कैसे पता चलेगा आपको कि ये क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको चेंजेस क्या हो रहे हैं, इंश्योरेंस में क्या चेंज हो रहा है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, नेशनल कौन सी न्यूज है, इंटरनेशनल कौन सी न्यूज है। रोज वाले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। पढ़ना और सुनना दोनों बातें एट ए टाइम होनी चाहिए। आप सुनिए भी, आप पढ़िए भी, तो ही दोस्तों ये जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है आपका अच्छा हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस में भी आपको दोस्तों जो सडन अभी जो रिसर्च जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर दोस्तों याद करना चाहिए। साथ साथ अभी करंट अफेयर्स में तो काफी ऐसे मतलब कि ऐसे इश्यूज है कि जिसके ऊपर 100% क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें दोस्तों अवार्ड्स है ना, जो अभी रिसर्च के जो अवार्ड्स है इसको अच्छे से पढ़ करके जाइए। उसके बाद में जो नए अभी बुक्स एंड ऑथर्स, जो अभी नए बुक है और कुछ ऑथर्स है, उनके जो अच्छे बुक्स है उसके बारे में भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर। साथ साथ दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ करके जो जाना है वो इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। स्कीम्स जो हुए हैं, नए जो लॉन्च अभी हुए हाल ही में, वो भी स्कीम आपको पढ़ करके दोस्तों यहाँ पर जाना है। तो ऐसे ये जो टॉपिक है आप अगर फोकस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी लेकर के। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप ये वीडियो बनाने का मतलब ही ये है कि आप वही टॉपिक के ऊपर फोकस करो जो मैंने आपको बताया है। साथ साथ अब क्योंकि दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो आपको डेली देखो भैया, बिना मॉक तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। डेली मॉक आपको देनी ही है। कैसे पता चलेगा भैया तू पहुंच कहां तक रहा है? पढ़ तो दिन भर रहा है, मॉक ही नहीं दे रहा है, टेस्ट ही नहीं लगा रहा है, तो कैसे पता चलेगा तू है कहां तक, है ना। ये मॉक से अंदाजा आ जाता है भैया कि तू कहां तक जाने वाला है, कहां तक तेरी गाड़ी पहुंचने वाली है। तो डेली मॉक आपको लगाना और भैया ये मॉक को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 घंटे का ये 2 आवर्स का ये मॉक दोस्तों है। तो मुझे लगता है कि अब आखिरी के 5 दिन बचे हैं, तो आपको डेली जो है ये 2 मॉक तो आपको लगाना ही चाहिए। डेली 2 मॉक तो आपको करना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आपको एग्जाम में क्लियर करने में होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी बातें मैंने आपको शेयर कर दी है जो मुझे लगता है कि एग्जाम के
एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों होंगी। बाकी और अगर आपको कोई डाउट है तो बोर्डेस करियर एकेडमी के इस वीडियो के जो मतलब कि आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, साथ साथ आप डायरेक्ट फोन लगा करके भी आप आपके डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। चलिए यहीं पर रुक जाता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।